नमस्कार। आज हम दो ऐसी लैंडिंग कंपनियों की बात करने वाले हैं जिनकी कहानियां बिल्कुल अलग हैं। 5 स्टार फाइनेंस और कैप्री ग्लोबल। देखिए, एक कंपनी वापसी करने की कोशिश कर रही है तो दूसरी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। तो चलिए इन दोनों की कहानी को जरा गहराई से समझते हैं। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा का पूरा लेंडिंग सेक्टर कैसा कर रहा है। फिर हम 5 स्टार की कहानी में गोता लगाएंगे कि वो कैसे वापसी की कोशिश कर रही है। उसके बाद कैप्री ग्लोबल के जबरदस्त ग्रोथ के पीछे का राज जानेंगे और आखिर में दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे। सबसे पहले एक बड़े पिक्चर की बात करते हैं। देखिए, इस बार का जो नतीजों का सीजन रहा है ना, वो लेंडर्स के लिए कमाल का रहा है। लगभग सभी लेंडिंग कंपनियां उम्मीद से कहीं बेहतर नतीजे दे रही हैं, जो हमारे आज के विश्लेषण के लिए एक बहुत ही अच्छा माहौल बनाता है। अब आते हैं अपनी पहली कंपनी पर, 5 स्टार फाइनेंस। और इसकी कहानी सच पूछिए तो किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। एक जमाने में ये मार्केट का चहेता हुआ करता था। आप इसकी हालत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इसकी वैल्यूएशन पिछले एक साल में कितनी बुरी तरह गिरी है। इसका प्राइस टू बुक रेशियो जो पहले 5.5 के करीब था, अब गिरकर सिर्फ 2.6 रह गया है। मतलब मार्केट का भरोसा आधे से भी कम हो गया है। ये एक बहुत बड़ी गिरावट है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या? इतना बड़ा डी रेटिंग, इतना विश्वास क्यों टूटा इन्वेस्टर्स का? देखिए, सारी गड़बड़ शुरू हुई पिछले साल। मैनेजमेंट ने अचानक से ग्रोथ का अनुमान 35% से घटाकर 25% कर दिया और साथ ही चेतावनी दी कि लोन की क्वालिटी खराब हो सकती है। और फिर वही हुआ। एनपीएज यानी वो लोन जिनकी किश्त नहीं आ रही थी, बढ़ने लगे और नए खराब लोन, जिसे हम स्लिपेजेस कहते हैं, उनकी तो जैसे बाढ़ ही आ गई। लेकिन अब लग रहा है कि शायद सबसे बुरा दौर निकल चुका है। हाल ही के जो तिमाही नतीजे आए हैं ना, उनसे उम्मीद की एक किरण दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि रिकवरी के कुछ शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। तो क्या है ये अच्छे संकेत? देखिए, दो चीजें बहुत साफ हैं। पहला, कंपनी के मार्जिन्स जो लगातार गिर रहे थे, अब जाकर स्थिर हुए हैं। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी, कलेक्शन एफिशिएंसी, मतलब लोन वसूलने की क्षमता पिछले 3 क्वार्टर्स में सबसे बेहतरीन रही है। और इस सब पर मुहर लगाता है मैनेजमेंट का अपना बयान। उन्होंने साफ कहा कि नंबर्स के लिहाज से Q2 हमारे लिए एक बॉटम था। इसका सीधा मतलब ये है कि उन्हें लगता है कि अब यहाँ से चीजें सुधरेंगी ही, बुरा वक्त पीछे छूट गया है। चलिए अब 5 स्टार से आगे बढ़ते हैं और अपनी दूसरी कंपनी कैप्री ग्लोबल की बात करते हैं। और इसकी कहानी 5 स्टार से एकदम उल्टी है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रफ्तार है, तेजी है। कैप्री की रफ्तार का अंदाजा लगाना है तो बस ये एक नंबर देखिए। इस कंपनी ने पिछले पूरे साल में जितना प्रॉफिट कमाया था ना, उसका 86% तो इस साल के पहले 6 महीनों में ही कमा लिया है। सोच कर देखिए। तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? इसका राज है इनके एक डाइवर्सिफाइड और 100% सिक्योर्ड लोन बुक में। मतलब इनके सारे लोन किसी ना किसी चीज के अगेंस्ट दिए गए हैं और ये खास तौर पर फोकस कर रहे हैं गोल्ड लोन सेगमेंट पर, जो इनके टोटल लोन्स का लगभग 35% है। इनका प्रॉफिट इतनी तेजी से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि 3 चीजें एक साथ इनके फेवर में काम कर रही हैं। पहला, इन्हें अब सस्ते में पैसा मिल रहा है। दूसरा, इनकी पुरानी ब्रांचेस अब मैच्योर हो रही हैं तो खर्चे कम हो रहे हैं। और तीसरा, इनकी एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है, मतलब खराब लोन कम हो गए हैं। तो अब जब हमने दोनों कहानियां सुन ली हैं, आइए इन दोनों लेंडर्स को आमने सामने रखते हैं और देखते हैं कि कौन कहाँ खड़ा है। तो देखिए, पिक्चर बिल्कुल साफ है। एक तरफ है 5 स्टार जो एक टर्न अराउंड प्ले है, मतलब इस पर दांव इस बात का है कि क्या ये अपने बुरे दौर से निकल पाएगी। दूसरी तरफ है कैप्री ग्लोबल जिसमें ग्रोथ मोमेंटम है। यहाँ सवाल ये है कि क्या ये अपनी जबरदस्त रफ्तार बरकरार रख पाएगी। 5 स्टार का वैल्यूएशन अभी ऐतिहासिक रूप से कम है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। वहीं कैप्री अपनी हाई ग्रोथ के हिसाब से अभी भी आकर्षक लगता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, इस बढ़ते हुए मार्केट में ज्यादा पोटेंशियल किस में है? एक लीडर जो वापसी कर रहा है या एक चैलेंजर जो तेजी से आगे बढ़ रहा है? ये एक दिलचस्प सवाल है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। तो ये थी 5 स्टार फाइनेंस और कैप्री ग्लोबल की 2 अलग-अलग कहानियां। अगर आप इसी तरह के और भी विश्लेषण देखना चाहते हैं और नंबर्स के पीछे की कहानियों को समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।